हिंदी साहित्य के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। उनकी एक बहुत प्यारी रचना है जिसका नाम है परिवर्तन। परिवर्तन वो क्या कहते हैं? अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नैनोन्मिलन, निखिल उत्थान पतन अहे वासुकी सहस्त्र फन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्थल पर, सत सत फेनोच्छ्वासित सफेद फुटकार भयंकर घुमा रहे हैं घनाकार जगती का, मृत्यु तुम्हारा गरल दंड कंचुक कल्पांतर अखिल विश्व की विवर वक्र कुंडल दिग्मंडल। कवि बताते हैं कि तुम बहुत कठोर और शक्तिशाली हो। संसार में जो भी उत्थान पतन निर्माण विनाश और सुख दुख दिखाई देता है वह सब तुम्हारे कारण ही होता है। किसके कारण? परिवर्तन के कारण। तुम हजार फनों वाले वासुकी नाग की तरह विशाल और भयानक हो। तुम्हारे कदम दिखाई नहीं देते लेकिन उनका प्रभाव पूरी दुनिया पर गहरे घाव छोड़ जाता है। तुम्हारी भयंकर शक्ति से पूरा आकाश और पृथ्वी कांप उठते हैं। मृत्यु भी तुम्हारा ही एक रूप है और पूरा संसार तुम्हारी शक्ति के घेरे में बंधा हुआ है। दूसरी पंक्ति, आज कहाँ वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार। स्वर्ण की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार गूंज उठते थे बारंबार। सृष्टि के प्रथमोदार नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धियों सिद्धि अपार आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात। कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपाल। कवि बताते हैं कि जब संसार अत्यंत सुंदर पवित्र और सुखमय था, उस पूरी पृथ्वी पर हरियाली सौंदर्य और आनंद फैला हुआ था। ऐसा लगता था मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। प्रकृति सदैव फूलों से सजी रहती थी, भंवरे मधुर गुंजन करते थे और चारों ओर समृद्धि तथा शांति का वातावरण था। उस युग में पाप दुख गरीबी बुढ़ापा और मृत्यु जैसी पीड़ाएं लोगों के लिए अपरिचित थीं। कवि दुख के साथ पूछते हैं कि वेदों में वर्णित वह सत्य और स्वर्णिम युग आज कहाँ खो गया है। तीसरी पंक्ति, आह दुर्जय विश्वजीत नवाते सत सुखर नरनाथ, तुम्हारे इंद्रासन तलमात घूमते सत सत भाग्यनाथ, सतत रथ के चक्रों के साथ तुम नृशंस से जगती पर चढ़ अनियंत्रित करते हो। संस्कृति को उत्पीड़ित पद मर्दित, नग्न नगर कर भग्न भवन, प्रतिमाएं खंडित हर लेते हो। विश्व विभव कला कौशल चीर संचित, आधि व्याधि बहुवृष्टि, वात उत्पात अमंगल बहिर्बाढ़ भूकंप तुम्हाते विपुल सैन्य बल, अहे निरंकुश पदाघात से जिनके विह्वल हिल इल उठता है टलमल, पद दलित धरातल। यहाँ पे एक शब्द है संस्कृति। संस्कृति यानी कि सृष्टि संसार। कवि तीसरी पंक्ति के द्वारा बताते हैं कि राजा भी तुम्हारे सामने अपना सिर झुका देते हैं, मनुष्य का भाग्य भी तुम्हारे साथ निरंतर बदलता रहता है। तुम बिना किसी रोक टोक के संसार पर छा जाते हो और अपने प्रचंड प्रभाव से नगरों को उजाड़ देते हो, भवनों और मूर्तियों को तोड़ देते हो तथा वर्षों से संचित धन कला और कौशल को नष्ट कर देते हो। रोग प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि आग बाढ़ और भूकंप तुम्हारी विशाल सेना के समान है जिनके कारण पूरी धरती कांप उठती है। इस प्रकार कवि बताते हैं कि परिवर्तन की शक्ति के सामने कोई भी टिक नहीं सकता है। चौथी पंक्ति और अंतिम पंक्ति, जगत का अविरत हृतकंप तुम्हारा ही भय सूचन, निखिल पलकों का मौन पतन तुम्हारा ही आमंत्रण, विपुल वासना विक्षण, विश्व का मानस सतदल, छान रहे तुम कुटिल काम कृमि से घूम पल पल, तुम ही स्वेद सिंचित
मंथन सृष्टि के स्वर्ण सत्य दल दलमल देते वर्षों पल बन वांछित कृषि फल आए सतत धौनी